जय हिंद दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ये ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों, और ये इसके नीचे आपको दिख रहा होगा ये छोटा सा, ये न्यूजीलैंड है दोस्तों। क्या है? न्यूजीलैंड। दोस्तों दोस्तों यहाँ पर एक समझने की बात ये है दोस्तों कि आप ना कई जगह पढ़ोगे कि ऑस्ट्रेलिया देश, कई जगह आप ये पढ़ोगे ऑस्ट्रेलिया देश। ऑस्ट्रेलिया देश के अंदर ये विली विली एक तूफान आया है ना, आप ये सुनोगे कभी कभार आप सुनोगे ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक बहुत बहुत बड़ा एक तूफान आया, ठीक है। और कभी कभार आप ये भी सुनोगे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। कभी कभार आप ये भी सुनोगे दोस्तों कि भाई ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप नहीं है, एक देश है, ठीक है ना दोस्तों। ये आपने सुना होगा ये सब चीजें, या कहीं पढ़ा होगा किताब के अंदर। नहीं पढ़ा है तो आप अभी फिलहाल जो मैं कह रहा हूं आपके यहां से डाउट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। अब क्या है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया को ना कई जगह महाद्वीप भी जैसे लिखा होता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी कहीं कहीं लिखा होता है, और कहीं कहीं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देश भी लिखा होता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या दोस्तों? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। क्या कभी आपने ये देखा है कि भाई ऑस्ट्रेलिया है, हम इसको महाद्वीप कह रहे हैं और इस महाद्वीप की राजधानी कैनबरा है? क्या कभी आपने ये सोचा है कि भाई एशिया भी तो एक महाद्वीप है, इसकी राजधानी क्या है? फिर इसकी राजधानी है ही नहीं। यूरोप भी तो एक महाद्वीप है, इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी भी नहीं है। अफ्रीका भी तो क्या एक महाद्वीप है दोस्तों, ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी भी नहीं है, ठीक है। ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये क्या है दोस्तों? ये भी महाद्वीप है ना, बट इनकी राजधानी है? इनकी राजधानी नहीं है दोस्तों। राजधानी सिर्फ और सिर्फ कंट्री की होती है। तो इसीलिए मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि जो ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप नहीं है। ऑस्ट्रेलिया क्या है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री है, एक देश है दोस्तों, है ना। और तो कई कई किताबों में लिख देते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। आप कभी गूगल पे सर्च करना कि भाई 7 महाद्वीपों के नाम, या फिर आप इंग्लिश में लिखना नेम ऑफ दी 7 कॉन्टिनेंट्स, है ना। आप सर्च करोगे तो लास्ट में आपको लिखा हुआ आएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ कहीं कहीं, और लिखा हुआ कहीं के ऑस्ट्रेलिया भी लिखा हुआ होता है, और ऑस्ट्रेलिया के साथ ब्रैकेट में ओशिनिया भी लिखा हुआ होता है कभी कभार, कहीं कहीं, है ना दोस्तों। तो वहां से ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं भाई कि ओशिनिया क्या है दोस्तों। देखो दोस्तों, सबसे पहले आप यहां देखिए दोस्तों, देखो ये तो ऑस्ट्रेलिया है ही है ना, ये तो ऑस्ट्रेलिया है ही है दोस्तों। यहां पर चीज समझने की ये है दोस्तों कि ओशिनिया जो है ना, ओशिनिया 4 द्वीपों से एक देश, और बाकी द्वीप आ जाते हैं दोस्तों, है ना। वह बाकी सारे द्वीप के अंडर आ जाते हैं। देखिए सबसे पहले मेरी बात सुनिए। सबसे पहले है दोस्तों माइक्रोनेशिया, उसके बाद मेलानेशिया, उसके बाद पोलिनेशिया, ठीक है दोस्तों। क्या सबसे पहले क्या? माइक्रोनेशिया, उसके बाद मेलानेशिया, उसके बाद पोलिनेशिया। ये 3 क्या बता दिया आपको मैंने दोस्तों? ये तीन जो है ना दोस्तों, ये 3, और चौथा जो सा है 3, तो ये आपको मैंने बता दिए, ये वाले 3 आपको मैंने बता दिए, ठीक है। ये वाले जो 3 है ये आपको मैंने बताए, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पोलिनेशिया। अब ये लास्ट वाला जो सा बचा ना दोस्तों, ये क्या है दोस्तों? ये ऑस्ट्रेलिया है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। अब ये 4 उंगली बन गई दोस्तों, ये 4 है, 4 हो गया दोस्तों। ये 4 को मिला के एक महाद्वीप बनता दोस्तों, जिसका नाम क्या है? ओशिनिया। जिसका नाम क्या है दोस्तों? ओशिनिया, ठीक है। अब देखो दोस्तों, ओशिनिया सबसे पहले आप इस मैप पे देखो दोस्तों, जो आपको ये मैप दिखाई दे रहा है डिस्प्ले पे, आप इसको देखिए दोस्तों। आप इसके अंदर देखोगे, इसके अंदर क्या आपको कहीं दिख रहा है? ये ऑस्ट्रेलिया ये रहा। क्या आपकी इसके अंदर क्या आपको माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पोलिनेशिया दिख रहा है? नहीं दिख रहा दोस्तों। देखो मैं निशान लगा देता हूं दोस्तों, फिर आप ये देखना कि भाई वो है कहां। देखो दोस्तों,
ठीक है दोस्तों, ये आपको जो मैंने ये सर्कल लगाया ना दोस्तों, ये सर्कल के अंडर में, इस सर्कल के बीच में दोस्तों छोटे छोटे महाद्वीप आ जाते हैं, छोटे सॉरी महाद्वीप नहीं द्वीप आ जाते हैं, द्वीप जिसके चारों ओर, देखिए ऐसी जगह जिसके चारों ओर जल हो वो द्वीप कहलाता है, द्वीप। ठीक है, तो ये क्या है, जगह है छोटी छोटी और इसके चारों ओर जल पाया जाता है, इसलिए इसको द्वीप कहते हैं। और कुछ कुछ तो यहाँ पर देश भी है दोस्तों, कुछ देश भी है, कुछ कंट्री भी है और कुछ द्वीप भी है दोस्तों। क्लियर? अब देखो दोस्तों, सिर्फ यही नहीं है, सिर्फ यही वाला एरिया नहीं है, सिर्फ आपको मैं ओशिनिया बता रहा हूं दोस्तों, ठीक है ना, ओशिनिया। अब देखो इस साइड आ जाओ आप, मैंने आपको बताया था दोस्तों कि पृथ्वी क्या होती है, गोल होती है। पृथ्वी क्या होती है दोस्तों, गोल होती है। तो पृथ्वी जब गोल होती है तो जब देखो अब ये जो सा ये मैप है दोस्तों, ये मैप ऐसा है, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे मोड़ दूंगा, ऐसे पीछे से ऐसे मोड़ दूंगा तो ये वाला हिस्सा मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है, ये वाला हिस्सा यहाँ से मिल जाएगा। अब ऐसे था ये, अगर मैं इसको ऐसे पीछे से ऐसे मोड़ दूं तो ये वाला हिस्सा मिल जाएगा। तो ये वाला जो हिस्सा था, ये वाला हिस्सा, ये मतलब ये वाला हिस्सा टूट चुका, यहां से था ये हिस्सा, ठीक है, एक आधा हिस्सा यहाँ था, आधा हिस्सा यहाँ था। तो इसीलिए अब मैंने यहां से ऐसे इसको मोड़ा, जब पीछे से ऐसे मोड़ा तो ये दोनों हिस्सा मिल गया। ऐसी दोस्तों ये चार्ट है दोस्तों, ये जो मैप है इसका आधा हिस्सा दोस्तों ये है, ठीक है, और आधा हिस्सा दोस्तों आपको ये दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ठीक है ना। ये मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इन चीजों पे ध्यान दीजिएगा आप। एक तो ये मैंने जो एक सेमी सर्कल जो ये मैंने लगाया है, एक ये और एक ये सेमी सर्कल दोस्तों, है ना। ये सेमी सर्कल क्यों लगाया दोस्तों मैंने, देखिए इसके अंदर आपको छोटे छोटे नाम लिखे हुए दिखाई दे रहे होंगे, बिल्कुल छोटे छोटे नाम है, ठीक है ना, इसी के अंदर ही दोस्तों, ठीक। और इसके अंदर भी आपको छोटे छोटे नाम दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। यहाँ लिखा भी है दोस्तों, ये माइक्रोनेशिया लिखा है यहाँ पर, बिल्कुल छोटा सा लिखा हुआ माइक्रोनेशिया, ठीक। बट यहाँ आपको पोलिनेशिया और क्या नाम है मेलानेशिया, आपको वो मुश्किल दिखाई दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। इस साइड भी जो आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये क्या है, छोटे छोटे द्वीप है दोस्तों, द्वीप, ये भी द्वीप है दोस्तों, ठीक है ना। अब देखो ये वाले द्वीप और ये वाले द्वीप, ये वाले द्वीप कहाँ चले गए। अब देखो ये वाले द्वीप चले कहाँ गए, फिर देखो इन द्वीपों को मिला दिया गया, किसके अंदर मिला दिया गया, इनमें से जो ऊपर वाले दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको जो ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है ना, ऊपर वाला हिस्सा ये वाला, ठीक है, जो आपको ये ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है, आपको ऊपर वाला हिस्सा ये वाला, ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा, ये ऊपर वाला हिस्सा दोस्तों ये कहलाएगा माइक्रोनेशिया। क्या दोस्तों, माइक्रोनेशिया। उसके जस्ट नीचे आपको यहां दिखाई देगा ये नीचे वाला एरिया, आपको ये वाला क्या कहलाएगा दोस्तों, ये कहलाएगा मेलानेशिया, मेलानेशिया, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद मैंने आपको बताया था गोल गोल है, तो आधा हाफ पार्ट ये है, तो इसका ही जो बचा हुआ हाफ पार्ट था दोस्तों वो ये है, ठीक है, ये वाला। अब देखो दोस्तों, अब ये वाला जो सा है, अब ये इतना ज्यादा फैला हुआ है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पोलिनेशिया दोस्तों, क्या बोलेंगे, पोलिनेशिया, ठीक है दोस्तों। एक ये मतलब माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पोलिनेशिया और ऑस्ट्रेलिया दोस्तों, ये आपको पिंक कलर में दिख रहा होगा, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया, ये चारों को मिलाकर बनता है दोस्तों ओशिनिया। क्या बनता है दोस्तों, ओशिनिया महाद्वीप। तो आगे कभी भी आप पढ़ोगे तो आपको पता होना चाहिए भाई ओशिनिया महाद्वीप है क्या, ठीक है ना, ये चीज तो आपको पता होनी ही चाहिए दोस्तों, ठीक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक आपको डिस्प्ले पे इमेज दिखाई दे रही होगी, इस इमेज में आपको दिख रहा होगा दोस्तों सबके सबसे ऊपर क्या है, जो ऊपर आप मैंने सर्कल भी लगा रखा दोस्तों रेड कलर से, आपको दिख रहा होगा कि सबसे ऊपर है माइक्रोनेशिया, उसके जस्ट नीचे सेकंड जो नीचे वाला सर्कल है दोस्तों, उसके नीचे एक सर्कल वाला जो सा है उसमें आपको दिखेगा मेलानेशिया, और जो ट्रायंगल
बना हुआ है वो सब द्वीप है दोस्तों। ऊपर वाला जो इतना भी एरिया है, नीचे वाला मतलब कि माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, और जो ट्रायंगल वाला है उसको बोलते हैं पोलिनेशिया। ठीक है, और इसके अंदर जो भी छोटे छोटे आपको नाम लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं ये सब द्वीप है दोस्तों। ठीक है, और एक नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा हरे रंग का, वो है ऑस्ट्रेलिया दोस्तों। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। तो इन 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 चारों को मिला के दोस्तों क्या बनता है? ओशिनिया। क्या बनता है दोस्तों? ओशिनिया बनता है। क्लियर दोस्तों? तो ये आपको डिस्प्ले पे मैंने एक क्लियर इमेज दिखा दी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों अब आपको क्या है दोस्तों, अब जो ओशिनिया ना दोस्तों, ओशिनिया को आप ऑस्ट्रेलेशिया भी कह सकते हो दोस्तों। ऑस्ट्रेलेशिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलेशिया। ऑस्ट्रेलेशिया द्वीप भी, महाद्वीप, ऑस्ट्रेलेशिया महाद्वीप भी कह सकते हो, ओशिनिया महाद्वीप भी कह सकते हो दोस्तों। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप नहीं, ऑस्ट्रेलेशिया महाद्वीप। ठीक है, या ओशिनिया महाद्वीप आप कह सकते हो दोस्तों। दोस्तों अब देखो 1812 के आसपास की है एक घटना। एक भूगोलवेता थे जिसका नाम क्या थे? माल्टे ब्रून। ठीक है, माल्टे ब्रून उनका नाम था। कोनराड पूरा नाम था उनका, कोनराड माल्टे ब्रून दोस्तों। ठीक है, कोनराड माल्टे ब्रून उनका पूरा नाम था। तो 1812 में, ठीक है, 1812 में जो कोनराड माल्टे ब्रून थे वो एक भूगोलवेता थे। तो उन्होंने ना ये जो आपको मैंने ओशिनिया महाद्वीप बताया, इसका नाम ओशिनिया कोनराड माल्टे ब्रून ने रखा था। कोनराड माल्टे ब्रून नाम के जो व्यक्ति थे, जो भूगोलवेता थे, उन्होंने इस महाद्वीप का नाम ओशिनिया रखा था दोस्तों, ओशिनिया। ठीक है, 1812 की बात है ये। ठीक है, और दोस्तों आप देखोगे दोस्तों, ये जो देश है ना दोस्तों, सॉरी, ये जो एक महाद्वीप है ना दोस्तों, दोस्तों आप देखोगे दोस्तों कि जो ये महाद्वीप है, ठीक है, जो ये महाद्वीप है, इस महाद्वीप में आपको कई सारे बड़े देश भी मिलेंगे। ठीक है, कई सारे छोटे देश भी मिलेंगे दोस्तों ओशिनिया में। ठीक है, बड़ा देश जैसे कि आप लगा लो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया मैंने बताया एक देश है दोस्तों। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो गया बड़ा देश, क्षेत्रफल के अनुसार भी और जनसंख्या के अनुसार भी दोस्तों, दोनों के अनुसार, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के अनुसार। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पे, ऑस्ट्रेलिया दोस्तों। दूसरे नंबर पे पपुआ न्यू गिनी। क्या दोस्तों? पपुआ न्यू गिनी। ठीक है दोस्तों, पपुआ न्यू गिनी। ठीक, तीसरे नंबर पे आता है न्यूजीलैंड। क्या दोस्तों? न्यूजीलैंड आता है, न्यूजीलैंड। ठीक है, तीसरे नंबर पे न्यूजीलैंड, पहले पे ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पे पपुआ न्यू गिनी, तीसरे पे क्या नाम है? न्यूजीलैंड दोस्तों। क्लियर? क्लियर हो रहे कि नहीं हो रहे हैं? अब देखो दोस्तों, ये तीन जो बड़े देश है ये कहाँ है? ये बड़े तो आपको पता ही होने, छोटे बेशक से नाम ही पता हो, बड़े पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको मैंने बताया ऑस्ट्रेलिया देश, तो आपको ये इतना बड़ा दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया ही है। न्यूजीलैंड, ये रहा न्यूजीलैंड। ठीक है, पपुआ न्यू गिनी, तो आपको ये हरे कलर का दिख रहा होगा, पपुआ न्यू गिनी। ठीक है दोस्तों, और अब तीन छोटे देश भी है दोस्तों। तीन क्या है? छोटे देश भी कह सकते हो, छोटे द्वीप, द्वीप नहीं कह सकते हो, देश ही कह सकते हो दोस्तों, है ना, छोटे देश कह सकते हो आप। जैसे सबसे पहला कौन सा दोस्तों? तुवालू। कौन सा दोस्तों? तुवालू। तुवालू नाम का देश सबसे पहला छोटा देश है ओशिनिया महाद्वीप में। दूसरे नंबर पे कौन सा दोस्तों? नोरू। कौन सा दोस्तों? नोरू। नोरू नाम का एक द्वीप है, नोरू नाम का एक देश है दोस्तों, ये भी छोटा ही है। उसके बाद आता है मार्शल द्वीप दोस्तों, है ना। मार्शल द्वीप भी क्या है? छोटा देश ही है, द्वीपीय देश है दोस्तों। क्या है ये? द्वीपीय देश। अच्छा, इन तीनों को भी आप देख लो।
दोस्तों जहां जहां मैंने सर्कल लगाया ना, यही है वो। सबसे पहले जो बीच वाला सर्कल है ये नोरू है, ठीक है। उसके बाद तुवालू है, तुवालू। उसके बाद ये मार्शल द्वीप है दोस्तों। क्या है? मार्शल द्वीप। क्लियर दोस्तों? ये मार्शल द्वीप। तो ये 3 देश ऐसे है दोस्तों जो छोटे देश है। क्या है? जो छोटे देश है, ठीक है दोस्तों। अब ओशिनिया महाद्वीप में दोस्तों कुछ ऐसी जगह भी होती है जो बहुत गर्म होती है दोस्तों, ठीक है, जो गर्म जगह होती है, ठीक है। और कुछ जगह ऐसी भी होती है जो ठंडी होती है, ठीक है। सबसे पहले आपको बता दूं कौन सा नाम इसका, हाँ, क्लोन करी, ठीक है, क्लोन करी। तो क्लोन करी नाम की एक जगह है, ओशिनिया में है दोस्तों, ठीक है। अब आपको मैंने जो डिस्प्ले में आपको जो इमेज दिख रही है दोस्तों, ये पूरा आपको मैंने बता दिया है कि भाई जो माइक्रोनेशिया है, मेलानेशिया है, पोलिनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, ये पूरा ओशिनिया है, ठीक है। अब इस पूरे ओशिनिया महाद्वीप में ही दोस्तों आपको एक जगह भी दिखेगी, ठीक है, जिसका नाम क्या है दोस्तों? जिसका नाम है क्लोन करी। क्या दोस्तों? क्लोन करी। क्लोन करी ये ऐसी जगह दोस्तों जिसका टेम्परेचर 53 डिग्री, 53, 54, 55, 50 भी हो सकता है, ठीक है। तो इतना डिग्री सेल्सियस ये रहता ही है यहाँ पर। यहाँ गर्मी भी बहुत भीषण की पड़ती है, ठीक है, इसलिए गर्म जगह इसको बोलते हैं, ठीक। और एक ठंडी जगह है दोस्तों ओशिनिया में ही, जिसका नाम है चारलोटी पास। क्या दोस्तों? चारलोटी पास। और इसका जो टेम्परेचर रहता है दोस्तों वो रहता है -23 डिग्री, ठीक है दोस्तों, -23 डिग्री इसका टेम्परेचर रहता ही है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों देखिए, अब जो ओशिनिया महाद्वीप है या ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर एक झील पाई जाती है दोस्तों, जिसका नाम है आयर्स झील। क्या दोस्तों? आयर झील, आयर झील दोस्तों, आयर झील पढ़ते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, आयर्स मत पढ़िएगा, आयर झील पढ़ते हैं, ठीक है। ये झील है दोस्तों जो ओशिनिया में पाई जाती है। और आप कह सकते हो कि भाई सबसे बड़ी झील है ये, ठीक है ना। आप कह सकते हो क्या है? सबसे बड़ी झील है ये। उसके बाद आपको ना एक पर्वत की श्रृंखला भी दिखाई देगी यहाँ पर इस साइड आपको, जैसे कि ये ऑस्ट्रेलिया है, तो यहाँ पर इस साइड, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया के इस साइड पूर्वी दिशा की ओर आपको यहाँ पर इस साइड, ठीक है, एक पर्वत की श्रृंखला दिखाई देगी, बहुत बड़ी पर्वत की श्रृंखला है, ठीक, जिसका नाम क्या है दोस्तों? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्या दोस्तों? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज दोस्तों, ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इस पर्वत श्रृंखला का नाम है दोस्तों। अब देखिए, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रृंखला यहाँ होती है। इसी पर्वत श्रृंखला से दोस्तों 2 नदियां भी बहती है दोस्तों। क्या? 2 नदियां भी बहती है। एक का नाम है दोस्तों डार्लिंग नदी, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, गलत मत समझिएगा उसको। डार्लिंग नदी का नाम है, ध्यान रखिएगा, जो उनकी बहुत ही प्रिय नदी है वही डार्लिंग, ठीक है। तो डार्लिंग नदी, एक डार्लिंग नदी होगी, और एक कहीं कहीं तो भूरे भी लिखा होता है और कहीं कहीं तो मरे भी लिखा होता है, ठीक है, भूरे या मरे। तो एक मरे नदी है और एक डार्लिंग नदी है दोस्तों। तो ये 2 नदियां हैं दोस्तों जो ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रृंखला से निकलती है, जो यहाँ पर है दोस्तों, यहाँ से निकलती है ये 2 नदियां, ठीक है, यहाँ से निकल के ये नीचे की ओर गिर जाती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, नीचे की ओर। ये पूरा क्या है दोस्तों? ये वाला जो आपको मैंने यहाँ पर ये पूरा आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा क्या है दोस्तों? इस महासागर का नाम क्या है दोस्तों? ये वाला पूरा महासागर, इस महासागर का नाम है दोस्तों प्रशांत महासागर, ठीक है। और जो सी ये 2 नदियां हैं दोस्तों, ये कौन से महासागर में गिरती है? ये गिरती है दोस्तों हिंद महासागर में, ठीक है। देखिए, इस साइड भी और नीचे की ओर भी, मतलब पश्चिम की दिशा की ओर भी और दक्षिण की ओर भी हिंद महासागर है। और पूर्व की ओर दोस्तों ये पूरा पूर्वी हिस्सा, ये वाला पूर्वी हिस्सा है ऑस्ट्रेलिया का। तो इस साइड प्रशांत महासागर है ऑस्ट्रेलिया के या ओशिनिया के, आप कह सकते हो दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो मैंने आपको बताया कि भाई मरे और डार्लिंग नदियां हैं 2, जो कि यहाँ नीचे
क्या नाम है, हिंद महासागर में आकर गिर जाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, एक इसकी ना एक बहुत बड़ी एक परवाल भित्ति भी है। ठीक है, एक बहुत बड़ी परवाल भित्ति भी है जिसका नाम क्या है दोस्तों, ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जो आपकी जो ये ऑस्ट्रेलिया की जो से नीचे वाली हिस्सा है ना दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया का जो नीचे वाला हिस्सा है, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये समुद्र की बात, महासागर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, खाड़ी की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, ये देखो, ये जो है, ये जो लाइन जा रही है, बॉर्डर वाली लाइन जा रही है। ठीक है, यहां पर एक रीफ है दोस्तों, जिसको बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। क्या दोस्तों, ग्रेट बैरियर रीफ। क्लियर दोस्तों। दोस्तों अब देखो, अब इसके जो ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो पर्वत है दोस्तों, ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग जो रेंज पर्वत है दोस्तों, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो पर्वत है, इसकी एक विशाल, इस पर्वत की एक विशाल चोटी भी है। ठीक है, और जिसका नाम क्या दोस्तों, माउंट विल्हेम। क्या दोस्तों, माउंट विल्हेम। माउंट विल्हेम इस पर्वत की एक ऊंची चोटी है, माउंट विल्हेम। आई थिंक 4509 मीटर, आई थिंक 4509 मीटर ऊंची है वो चोटी। ठीक है ना, कौन सी चोटी, माउंट विल्हेम। जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, उस पर्वत श्रृंखला के अंदर एक सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम क्या दोस्तों, जिसका नाम है माउंट विल्हेम। कितनी ऊंची है, 4509 मीटर ऊंची है दोस्तों। क्लियर दोस्तों। दोस्तों देखो, अब जो ऑस्ट्रेलिया है ना दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के इस साइड, ये पश्चिमी दिशा की ओर, ठीक है, पूर्व की ओर तो यहाँ पहाड़ है, लेकिन इस साइड क्या है, यहाँ 3 रेगिस्तान भी आपको मिलेंगे दोस्तों। 3 या 3 से ज्यादा रेगिस्तान है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, लेकिन जो मेन रेगिस्तान है दोस्तों, ठीक है, जैसे ग्रेट सैंडी नाम का आपको यहाँ एक ग्रेट सैंडी नाम का आपको यहाँ मरुस्थल दिखेगा, रेगिस्तान दिखेगा, डेजर्ट इंग्लिश में बोलते हैं डेजर्ट, और डेजर्ट दिखेगा। ठीक है, उसके बाद गिब्सन नाम का भी आपको यहाँ पर एक डेजर्ट दिखेगा। उसके बाद विक्टोरिया दोस्तों, क्या, विक्टोरिया मतलब सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया। ठीक है, तो ये 3 रेगिस्तान आपको यहाँ दिखेंगे दोस्तों। अब ये 3 ही नहीं है, और भी है रेगिस्तान, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है ना, तो ये 3 रेगिस्तान भी आपको दिखाई देंगे दोस्तों। अब ये रेगिस्तान यहाँ दिखाई देते हैं, तो ज्यादातर लोग जब कोई आता है, जब कोई खोज करता जो आता है, तो यहाँ से ऐसे होता है, यहाँ से घुसता हो रेगिस्तान में से। ठीक है, तो अब रेगिस्तान तो रेगिस्तान है भाई। ठीक है, अब रेगिस्तान में बंदा कहाँ तक जाएगा, कहीं ना कहीं तक तो अब जाता जाता तो उसको पानी तो चाहिए, है ना। अब रेगिस्तान तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो अब पानी नहीं मिलता बेचारों को, वो वापस लौट जाते हैं वहीं से फिर। ठीक, फिर उसको, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को दोस्तों प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है दोस्तों। क्या, प्यासी भूमि का देश। ठीक है, जरूरी नहीं है दोस्तों यही है मरुस्थल तो और जगह भी है दोस्तों। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, मरुस्थल और भी है, लेकिन मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूं कि ये 3 इंपॉर्टेंट है। और ये 3 रेगिस्तानों को मैंने, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, उसके अंदर मैंने देखा भी है। ठीक है ना, तो ये आपके लिए वीडियो थी दोस्तों। ये आपको मैंने पूरी जानकारी नहीं दी है मतलब ओशिनिया के बारे में, ऑस्ट्रेलिया के बारे में। अभी तो दोस्तों न्यूजीलैंड भी बाकी है, न्यूजीलैंड के बारे में भी आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी दोस्तों, बहुत ही लॉन्ग बन जाएगी। तो मैं नहीं चाहता हूँ मेरी वीडियो, ये जो बना रहा हूँ मैं, जो क्रिएट वीडियो कर रहा हूँ, जो ये भाई खड़ा है पीछे, ये भी वीडियो रिकॉर्ड करता करता थक जाए। ठीक है ना, तो मैं चाहता हूँ कि भाई मेरी वीडियो छोटी बने, जो आपको देखने में आसानी लगे, आप चीजों को ज्यादा सीखो, कम समय में ज्यादा सीखो दोस्तों।
ठीक है दोस्तों। तो जो नेक्स्ट, हालांकि मैं इस वीडियो में भी सब कुछ पूरा कर सकता हूं दोस्तों, लेकिन मैं चाहता हूं वीडियो छोटी बने, बस इसीलिए, इसी कारण से ही मैं वीडियो 2 पार्ट में बनाऊंगा दोस्तों। ये फर्स्ट पार्ट है दोस्तों, सेकंड पार्ट भी बहुत जल्दी ही मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय हिंद दोस्तों।